जय सच्चिदानंद। एक मंदिर था, वह ट्रस्टियों द्वारा चलाया जाता था। उसमें काम करने वाले सभी व्यक्तियों को वेतन मिलता था। जब आरती का समय होता तो ढोलक बजाने वाला इतना भाव विभोर होकर ढोलक बजाता और गाता कि सारी संगत आनंदित हो उठती थी। यही क्रम निरंतर चला आ रहा था। एक बार ट्रस्टियों ने सोचा कि क्यों ना सारे कर्मचारी पढ़े लिखे रखे जाएं। तो उन्होंने एक एक कर्मचारी को बुलाया। उन्होंने मंजीरे बुलाने वाले को बुलाया और बोला कि आप कहाँ तक पढ़े हो भाई? तो बोला कि मैं तो 8वीं तक पढ़ा हूँ। फिर बाजे बजाने वाले को बुलाया, भाई आप कहाँ तक पढ़े हुए हो? तब उन्होंने कहा मैं 10वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। और चपरासी को बुलाया, भाई चौकीदार को बुलाया कि आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? तो उन्होंने कहा भाई मैं भी 8वीं तक पढ़ा हुआ हूँ। और फिर उन्होंने ढोलक वाले को बुलाया। तो उन्होंने कहा भैया मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो उन्होंने बोला कि तुम कल से काम पर मत आना। आरती होती तो सारी संगत को ढोलक बजाने वाले की कमी महसूस होती। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ऐसा करते करते 1 हफ्ता हो गया। तो वहाँ के कुछ व्यक्तियों ने ट्रस्टी से पूछा, भाई ये ढोलक बजाने वाला क्यों नहीं आ रहा है? तो उन्होंने बताया कि हमने उन्हें सर्विस से निकाल दिया है। तो वह लोग उस ढोलक बजाने वाले के घर गए कि भैया तुम्हारे बगैर तो हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, तुम्हारी कमी हमें बहुत महसूस होती है, आप कृपया ढोलक बजाने के लिए आएँ। तो ढोलक बजाने वाला कहने लगा, भाई मैं गरीब आदमी हूँ और मुझे अपने घर का गुजारा करने के लिए भी पैसों की आवश्यकता होती है। तो मुझे उसे कमाने के लिए जाना पड़ेगा और पता नहीं कि फिर मैं आरती के टाइम पर समय पर पहुंच सकूं या ना पहुंच सकूं। तो ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। तो फिर वहाँ लोगों ने उससे कहा कि भाई तुम चिंता क्यों करते हो, हम तुम्हारे पैसे नौकरी के तुम्हें दे देंगे सर्विस के। तो वो कहने लगा नहीं भाई मैं ऐसे पैसे नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि भैया अच्छा ऐसा करो। उसमें से एक धनवान व्यक्ति था, उसने कहा कि तुम ऐसा करो, मंदिर के सामने मैं तुम्हें एक दुकान खुलवा कर देता हूँ। तो उसका जो मुनाफा होगा वो 50% तुम्हारा होगा और 50% मेरा हो गया। तो ढोलक बजाने वाला बोला ये बात ठीक है। फिर ढोलक वाले को दुकान खोल दी गई। तो वह डेली आरती के बाद अपनी दुकान खोल के और दुकान चलाता। यह क्रम निरंतर चल रहा था। अब ट्रस्टी बदल चुके थे। तो ट्रस्टियों ने मिलकर सोचा कि मंदिर बहुत पुराना हो गया है, क्यों ना इसको नया रूप दिया जाए। तो ऐसा सोचकर उन्होंने चंदा इकट्ठा करने का सोचा। तो वह चंदा इकट्ठा करने लगे। किसी ने इनको 50,000 रुपये दिए, किसी ने 25,000 रुपये दिए, किसी ने 1 लाख रुपया दिया। तो ऐसे वो पैसे जमा कर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला ये सामने वाला दुकानदार है, इससे चंदा मांगते हैं। तो वह ट्रस्टी वो सामने दुकानदार के पास गए और चंदा मांगा। तो उस दुकानदार ने कहा कि भाई कितने पैसे लगेंगे मकान ये इसके मंदिर को बनवाने में? तो उन्होंने कहा 20 लाख रुपए। तो दुकानदार बोला कि अब 20 लाख मैं पूरे दे दूँगा, ये पूरे पैसे मैं ही दूँगा, जो पैसे चंदा आपने लोगों से और इकट्ठा किया है उन्हें वापस कर दीजिए। तो वो कहने लगे अच्छा तुम हमें दे दोगे? उन्होंने कहा हम पूरे दे देंगे। तो एक ट्रस्टी को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा भाई जल्दी करो, जल्दी से हमें पैसे दो ताकि हम ये मंदिर का काम शुरू कर सकें। तो दुकानदार अंदर गया और दुकान के अंदर एक छोटा सा मंदिर था। वह उसके सामने जाके रोने लगा, भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं मंदिर बनाने में सहयोग कर पा रहा हूँ। और वह फिर चेक लेके बाहर आया और उसने अपना चेक पे अंगूठा लगाया और अपने मैनेजर से साइन करवाए और ट्रस्टियों को दे दिया। कहने का मतलब ये है कि ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई गुण अवश्य दिया है। हर एक व्यक्ति स्पेशल है, हमें किसी की भी अनदेखी नहीं करनी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और धन्यवाद।